अरीबा किसी जादू की तलाश में तो थी ही नहीं। वो अपने बाग में बैठी मोबाइल पर बेमकसद रीलें स्क्रॉल कर रही थी। दिल अजीब सा खाली लग रहा था। पास ही चंबेली के पौधे खिले हुए थे जिनकी खुशबू पूरे बाग में फैली हुई थी। अचानक रोशनी सी चमकी। ये मोबाइल की रोशनी तो थी ही नहीं, ना ही गली की लाइट। ये तो नन्ही नन्ही सी सुनहरी चमक थी। अरीबा ने सर उठाया। सब्ज बाग पर एक नंगे पांव एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल उसकी उम्र की। उसने हल्के सब्ज रंग का झिलमिलाता लहंगा पहना हुआ था और उसकी पाजेब से हल्की हल्की झंकार आ रही थी। दुपट्टा हवा में ऐसे लहर रहा था जैसे हवा को भी उससे कोई मोहब्बत हो। अरीबा साकित रह गई। ओके, या तो तुम मुझे वहम हो रहा है या तुम वाकई परी हो। लड़की मुस्कुराई। परेशान मत हो, मैं तुम्हें अगवा करने नहीं आई हूँ और ना ही 3 ख्वाहिशें पूरी करने। मैं उन कहानियों की परी हूँ जो तुम्हें तुम्हारी नानी सुनाया करती थी। सच्ची? परी ने सर हिलाया। मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ चंबेली सच में खिलती है और दिल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए होते। अरीबा हंस पड़ी। तो फिर तुम मेरे बाग में क्या कर रही हो? मैं तो अपनी जिंदगी के बारे में हद से ज्यादा सोच रही हूँ। परी घास पर उसके पास बैठ गई। इसीलिए तो आई हूँ। इसने चंबेली के पौधे को छुआ तो बाग में अजीब सी नरमी और सुकून फैल गया। परी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी नस्ल बहुत स्क्रॉल करती है मगर कम महसूस करती है। ऐसी जिंदगियां देखकर खुद को कम समझती है जो हकीकत में होती ही नहीं। तुम लोग वो सब कुछ भूल जाते हो जो तुम लोगों के अपने पास है। अरीबा की आंखें भर आई। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? परी मुस्कुरा दी। हम देखते रहते हैं, सेहरी के सुबह के वक्त, बारिश के बाद और उन दुआओं में जो दिल में रह जाती हैं। अरीबा ने हिम्मत करके पूछा, तो क्या आप सब कुछ सही कर सकती हैं? परी खड़ी हो गई। पाजेब की झंकार रात में गूंजने लगी। नहीं, अब ये मेरा काम नहीं रहा। फिर आपका काम क्या है? अरीबा ने पूछा। परी की आवाज रोशनी में घुलने लगी। याद दिलाना कि असल जादू परियों में नहीं होता बल्कि ईमान, हौसले और खामोशी से खुद को बनाने में होता है। चमेली की शाख हल्की सी हिली, रोशनी गायब हो गई। अरीबा ने मोबाइल देखा तो सुबह के 2 बज रहे थे और ना परी थी ना रोशनी। मगर पहली बार इसने इंस्टाग्राम बंद किया, गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। शायद जादू खत्म नहीं हुआ था, शायद वो बस दोबारा महसूस किए जाने का इंतजार कर रहा था। अच्छा भाई दोस्तों, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना फिर अगली कहानी आप नहीं सुन पाएंगे।